शनिवार की दोपहर अचानक खबर आई कि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव से करीब एक साल पहले राज्य में बीजेपी को क्यों सत्ता परिवर्तन की जरूरत महसूस हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में बीजेपी को किस बात का डर है? क्या राज्य की सियासत में नए खिलाड़ियों की एंट्री से समीकरण बदल रहे हैं? आइए जानते हैं कि रूपाणी को हटाने को बीजेपी क्यों मजबूर है। सूत्रों के मुताबिक विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली सरकार के चुनाव में जाने पर बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी की चिंता खाई जा रही है। 2012 के मुकाबले जिस तरह 2017 में पार्टी की परफॉर्मेंस गिरी, उससे पार्टी के कान खड़े हो गए। पार्टी के लिए चुनौती सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं, आम आदमी पार्टी से भी वहां पर मजबूती से पांव जमा रही है। इसी साल हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता खुल चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की यहां पर आक्रामक प्रचार करने की योजना है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 182 सीटों में से 99 पर जीती थी, मगर चिंता की बात यह थी कि कांग्रेस ने 1995 के बाद पहली बार 2017 में 77 सीटें जीती थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीतकर बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी थी। दिसंबर 2022 में गुजरात की 182 सीटों पर चुनाव होने हैं। बहुमत का आंकड़ा 92 है और बीजेपी के पास फिलहाल 99 सीटें हैं। पार्टी ने 2017 विधानसभा में 16 सीटों पर 5000 से कम वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। अगर इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी की 16 सीटें भी कम हो जाती हैं तो उनकी संख्या 83 बचेगी। इसी तरह 32 सीटें ऐसी हैं जहां तीसरे नंबर वाले प्रत्याशी मिले वोट जीत हार के अंतर से ज्यादा है। ऐसी 18 सीटों पर बीजेपी जीती है। ऐसे में 18 सीटें भी कम होती है तो पार्टी का आंकड़ा 81 सीट बचेगा। ऐसे में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाएगी और गुजरात में बना पार्टी का किला ढह सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नई चुनौती नहीं होगी। ममता बनर्जी की टीएमसी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत के उत्साह से लबरेज है और गुजरात की ओर देख रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी गुजरात के महासंघ में कूदने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मीडिया टॉक और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।